हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म A1 एडू पॉइंट लर्न टू सक्सेस। तो आज के हम में क्या देखेंगे, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, चैप्टर 3 क्लास 8 साइंस का थर्ड टॉपिक पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। तो इसके पहले हम और आप मिलकर क्या पढ़े थे, हमने पढ़ा था व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर। तो आप कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कीजिए व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलीमर्स का, तो जब कोई स्मॉल यूनिट जब बहुत से स्मॉल यूनिट्स मिलकर कुछ एक नया सा चेन बनाते हैं जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। जब बहुत से स्मॉल टुकड़े मिलकर कुछ नया बनाते, कुछ बड़ा बनाते, तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं, जस्ट लाइक अ नेकलेस। तो उसके बाद हमने सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स पढ़े थे। इसमें पहला हमने पढ़ा था रेयन। रेयन इज नोन एज द आर्टिफिशियल सिल्क। एक इम्पॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी जो पढ़े थे, क्या रेयन इज नोन एज द आर्टिफिशियल सिल्क। और इसकी भी कई प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके थे, हम और आप मिलकर पढ़े थे कि कैसे होता है, ये ऑलमोस्ट नेचुरल होता है, बट इसमें भी हम लोगों का कुछ हेल्प मिलता है। ठीक है, रेयन को क्या बेडशीट्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में यूज़ करते हैं। रेयन जो होता है एक अच्छा टेक्सचर है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये सब बात की बात है, हमने पढ़ा था। फिर हम पढ़ेंगे क्या, नायलॉन को भी हमने पढ़ा था। नायलॉन कब बना था, कि नायलॉन क्या था, एक अदर सिंथेटिक फाइबर था जो कि बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के ही बनाया जाता था। और ये कोल, इट वाज प्रिपेयर फ्रॉम द कोल, वाटर एंड एयर, ये तीन चीज़ से था। ये सब हमने पढ़ा था। नायलॉन की हमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ मिली थी, जैसे कि नायलॉन फाइबर आर स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट, इट वाज लस्चरस एंड इजी टू वॉश। तो ये सब बहुत से प्रॉपर्टी पढ़े थे। पॉपुलर मेकिंग क्लॉथ्स, ये सब पढ़े थे। तो आज के वीडियो में क्या देखना, लेकिन हम चलिए एक बार रिवाइज करा देते जो नायलॉन था। नायलॉन एक क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। ठीक है, नायलॉन को तो पहले देखेंगे। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लॉन्ग। तीन प्रॉपर्टी आपको मिल गई। क्या, नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग। पहला प्रॉपर्टी लिखेंगे, नायलॉन वॉज क्या था, नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग। एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या है, नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग। उसके बाद देखेंगे हम क्या, ठीक है, नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक होती है, थोड़ा लचीला होता है और लाइट होता है। इट वाज लस्चरस एंड इजी टू वॉश एंड इट बिकेम्स द मोर प्रोमिनेंट, मोर पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। ये सब बात हम पढ़ चुके हैं। हम आगे देखेंगे हम इन सब का यूज किस लिए करते हैं। सॉक्स, रोप्स और क्या, कर्टन्स, कार, सीट्स, बेल्ट, स्लीपिंग, इन सब के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हम एक एक्टिविटी में देखते थे कि नायलॉन जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है एक स्टील वायर से। इस एक्टिविटी को हमने कहा था आपको परफॉर्म करने के लिए, लेकिन आप समझ जाएंगे इस एक्टिविटी को, आप परफॉर्म किए भी होंगे, नहीं तो पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आप ये प्रिकॉशन समझ लीजिए। नोट दैट ऑल द थ्रेड शुड बी ऑफ द सेम लेंथ, ऑलमोस्ट द सेम थिकनेस। कुछ बंडल्स और थ्रेड लेके आप कुछ मतलब कुछ वेट लिफ्ट कर रहे थे, तो उसमें आपको इस एक्टिविटी से समझ में आता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक प्रिकॉशन जो बताया गया वो आपको ध्यान रखना कि सारे थ्रेड्स ऑलमोस्ट सेम लेंथ के होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर की बात करेंगे तो पॉलिस्टर भी एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फाइबर मेड फ्रॉम द फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल्ड ईजिली। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर। देखिए समझिए, यहाँ पर समझने वाली बात जो है वो है डिफरेंस बिटवीन फाइबर एंड फैब्रिक। फाइबर एंड फैब्रिक हमने सबसे पहले वाली इसके पहले वाली वीडियो में हमने इस चीज़ को बताया था। आप उसको वहाँ से चेक भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक बार और समझ लीजिए। फाइबर एक सिंपल स्पॉन थ्रेड बेयर है, वहीं पर एक फैब्रिक जो है, फैब्रिक कंप्लीट जो प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड्स जो मिलता है वो फैब्रिक है। ठीक है, तो इस फाइबर के हेल्प से, जो पॉलिस्टर फाइबर के हेल्प से, सिंथेटिक फाइबर ये भी सिंथेटिक मतलब मैन मेड फाइबर है, तो ये जो पॉलिस्टर मैन मेड फाइबर है, इस फाइबर के हेल्प से जो भी कपड़ा बनता है, जो भी वो बनता है, वो ज़्यादा अच्छे से, बहुत जल्दी श्रिंक नहीं करता। श्रिंक मतलब क्या होता है, सिकुड़ता नहीं है, जिसको कहते हैं क्रम्स पड़ जाता है, वो सब नहीं होता इसमें। ठीक है, ब्रिंकल्ड मतलब होता है श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना, ये नहीं होता इसमें। आगे बात करेंगे, इट रिमेन क्रिस्प एंड इजी टू वॉश, वो हमेशा वैसे ही चमकता रहता है। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो ये एक ड्रेस मटेरियल के लिए सूटेबल है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी, व्हाट क्वालिटीज मस्ट अ ड्रेस मटेरियल क्लॉथ है, तो आप बता सकते हैं सबसे पहला
कि दिस फाइबर द फैब्रिक क्लॉथ्स मस्ट नॉट बी अ ब्रिंकल्ड ईजिली, पहली। दूसरा, इट मस्ट हैव टू बी रिमेन क्रिप्स एंड इट इज़ इजी टू वॉश, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन द पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस, आपने देखा भी होगा लोग इस तरह के शर्ट्स को पहनते हैं। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर, इट इज़ ड्रॉन इनटू, ये इंपॉर्टेंट आपको लाइन है। टेरिलीन मतलब क्या होता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में टेरिकॉट कहते हैं। तो ये एक पॉपुलर फाइबर है जो कि इन सब के हेल्प से बनता है। तो हम देखेंगे क्या टेरिलीन एक फाइबर पॉलिस्टर, इट कैन ड्रॉन फ्रॉम द वेरी फाइन फैब्रिक्स दैट कैन बी इवन इन अदर यार्न। तो एक टेरिलीन की बात की जाए जिसको हम टेरिकॉट कहते हैं, ये एक अच्छा कपड़ा होता है। एक अच्छा कपड़ा मतलब इन द सेंस ये सिंथेटिक फाइबर है जिसका हम यूज़ करते हैं फाइबर्स को बनाने में, दैट कैन इवन इन अदर यार्न, जो कि अदर यार्न की तरह, लाइक अदर यार्न, जैसे बाकी सब धागे, यार्न मतलब क्या होता है धागा, बाकी सब धागे को वूवन मतलब होता है बुनने के बाद नए नए क्लॉथ्स बन जाते हैं, उसी तरह इसको भी हम करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका क्या नाम है बूजू जी, पहली पूछती, माई मदर ऑलवेज बायस अ पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर, आई वंडर व्हाट इज पेट इज। तो मैं वंडर होती थी कि पेट क्या है, तो चलिए इसके वंडर को आज दूर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को चिड़िए की आवाज़ आ रही हो क्योंकि मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए इन सब आवाज़ बीइंग अ नेचुरल, हमको नेचर की आवाज़ भी पसंद है, आपको भी पसंद होगी, ओके। तो हम देखेंगे पेट क्या है। पेट मीन्स पॉलीथीन टेरिफेटलेट। Polyethylene terephthalate is a very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. तो आपको क्या यूज़ करना है, फुल फॉर्म ऑफ पेट, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, फुल फॉर्म ऑफ पेट पॉलीथाइलीन टेरिफलेट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स। अब इसके यूजेस क्या है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड और भी ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए। आगे देखेंगे, लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड फ्रॉम पॉलिस्टर। पॉलिस्टर से जो चीज़ें बनी आप उसको बनाइए। इससे पहले आप पॉलिस्टर से बनाए, पॉलिस्टर को समझ लीजिए। पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। पॉलिस्टर, देखो मैं आपको यहाँ पर एक क्लियरेंस दे दूँ, यहाँ पर समझिए, ये पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब क्या होता है मेनी, तो और ईस्टर क्या होते हैं, ईस्टर क्या होती है, जो रिपीटिंग यूनिट होते हैं उनको हम ईस्टर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो हम देखेंगे क्या, ईस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल्स एंड फैब्रिक्स सोल्ड बाय द नेम लाइक एट पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट, ये सब फैब्रिक्स के नाम है। और ईस्टर क्या होते हैं, ऐसी चीज़ होती है जो स्मेल देते हैं। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग। तो हम देखेंगे क्या, एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। पॉलीकॉट इज मिक्सर ऑफ पॉलीएस्टर एंड कॉटन। पॉलीकॉट जो होता है पॉलिस्टर एंड कॉटन का बना होता है। पॉलीवुल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वुल। और से ही टेरिकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ टेरिलीन एंड अदर कोई फाइबर जैसे कॉटन हो सकता है, ठीक है। टेरिलीन एंड कॉटन का मिक्सचर टेरिकॉट। इट्स क्लियर, ये सही है, ठीक है। आगे देखेंगे, वी वेयर स्वेटर्स एंड अदर यूजेस शॉल और ब्लैंकेट्स इन द विंटर, मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम द नेचुरल वूल। इसमें से बहुत से नेचुरल वूल से नहीं बने हुए होते। अगर हम देखिए ज़रूरत क्या है सिंथेटिक फाइबर की, थोड़ा सा टॉपिक से हट के, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम बता दे रहे हैं इसको। क्या है ज़रूरत, नीड फॉर द सिंथेटिक फाइबर, नीड समझिए। पहला क्या है, क्योंकि हमारा जो सिंथेटिक फाइबर है ये प्रोडक्शन को कवरेज करता है। अगर हम देखें नेचुरल फाइबर ऊल, तो कितने ज़्यादा ऊल है, कितने ज़्यादा सिप है, कितने ज़्यादा याक है, नहीं है ज़्यादा ना, तो ये हमारे प्रोडक्शन को फुलफिल नहीं कर पाते। इसीलिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है सिंथेटिक फाइबर की, प्रोडक्शन को फुलफिल करता है। दूसरा क्या है, ये अपने आप में ड्यूरेबल भी होता है। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा
सिंथेटिक फाइबर अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि ये ड्यूरेबल होते हैं, ये अपने आप में क्वालिटीदार होते हैं, इसमें जो होता है टाइम लगते हैं, ये ज़्यादा जल्दी बेकार नहीं होते। इन सब बहुत से ऐसी क्वालिटी है जो कि केवल वो सिंथेटिक फाइबर अपने आप को इम्प्रूव करके आजकल के ज़माने में आ रहा है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए हम इसको देखते हैं। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूजेस शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। ठीक है, हम स्वेटर्स का यूज़ करते हैं। मेनी ऑफ दीज आर वुल्स थ्रू दे आर अपीयर टू रिजेंबल उल। ये इसमें से कुछ एक्चुअली उल नहीं होते लेकिन वो उल की तरह दिखते हैं। दिस आर प्रिपेयर फ्रॉम अनदर सिंथेटिक फाइबर दैट इज नोन एज द एरेलिक। तो आपको क्या एरेलिक की यूजेस समझना है, एरेलिक की यूज़ क्या है, आप लिखेंगे दीज आर यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स, यूजेस for making shawls, for making blankets in the winters. They actually appears that they are made from the wool, but they are not. These wool obtained from a natural source is a quite expensive, whereas cloth made from acrylic is relatively cheap. हमने बताया था, आपको ये भी बताया था कि सिंथेटिक फाइबर की क्वालिटी यही है कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है यही काम जो वूल जो नेचुरल फाइबर से बने प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े महंगे होते, थोड़े नहीं बहुत महंगे होते हैं, बल्कि सिंथेटिक फाइबर के प्रोडक्ट्स सस्ते होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, इसीलिए उसको ड्यूरेबल कहते हैं। ड्यूरेबल मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए चलना। ठीक है, अब देखेंगे दीस वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस एंड क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयर एज द क्लॉथ मेड फ्रॉम दिस आर चीप। इससे जो क्लॉथ बना होता है वो सस्ता होता है। ठीक है, दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल, अफोर्डेबल, विच मेक दम पॉपुलर देन द नेचुरल। देखिए यहाँ पर आपको फिर से वो चीज़, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट